हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। क्या है उनका आखिरी फैसला आपके लिए? वो इस रिश्ते को लेकर अब किस नतीजे पर पहुँचे हैं? अपने दिल में उनका नाम लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को अपने लिए चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन कलर का फ्लावर या फिर ऑप्शन नंबर 2 पिंक कलर का फ्लावर। चलिए देखते हैं आपके नसीब में क्या लिखा है, क्या कहता है आज की रीडिंग का ये डिवाइन एंजल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी मेरे पास बहुत ही होपफुल और थोड़ी एग्जाइटी वाली आई है। पहला ही जो कार्ड यहाँ आया है वो द जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। इसका साफ मतलब है कि उनका आखिरी फैसला अब और डिले नहीं होगा। कहीं ना कहीं डिवाइन या यूनिवर्स उन्हें एक ऐसी अवेकनेस दे रहे हैं जहां वो अब इस रिश्ते को लेकर कोई, मुझे लगता है कि बंदिश या कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते हैं। उनका दिमाग अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब तक इनके मन में आपको लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न चल रही थी, तो कहीं न कहीं इनके अंदर से वो कन्फ्यूज़न जो है क्लियर होने लगी है और अब ये व्यक्ति चीज़ों को साफ़ तरीके से देख पा रहे हैं। अब तक इनका ध्यान जिन चीज़ों पर नहीं जा रहा था इस रिश्ते को लेकर, अब कहीं न कहीं उनका फ़ोकस उस तरफ बन रहा है। उनका आखिरी फ़ैसला, मुझे लगता है जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो रुके क्यों थे। आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या सोच रहे थे जिसकी वजह से ये पर्सन अब तक रुके हुए थे। यहाँ मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो निकल के आया है और वो काफ़ी समय से एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ उन्हें लग रहा था कि शायद वो इस रिश्ते के काबिल नहीं हैं। उन्हें अंदर से कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था कि वो इस रिश्ते के लिए नहीं बने हैं, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, ऐसा वो सोचते रहे अब तक और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक घुटन में भी रहे। वो अंदर से बहुत अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को। वो महसूस कर रहे थे कि वो कितने लाचार हैं, कितने बेबस हैं, जो वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने आपसे, मुझे लगता है कि दूरी भी बनाई। आपसे दूर जाने का उन्होंने उस टाइम पर डिसीज़न लिया, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। यहाँ डेथ का कार्ड निकल कर आया है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ये जो कार्ड निकल के आया है जो दर्शाता नहीं है बल्कि एक पुरानी साइकिल के ख़त्म होने का और एक नई शुरुआत को दिखाता है। उनके दिमाग में जो भी डर, चिंता या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव थॉट थे, उन सब का अब एंड हो रहा है उनकी लाइफ से, उनके अंदर से। वो इस पुरानी खामोशी और नो कांटेक्ट सिचुएशन से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और अब इस पुरानी एनर्जी को दफना कर, मुझे लगता है कि एक नई एनर्जी में एंट्री लेना चाहते हैं। आपके लिए हमने एक और कार्ड निकाला है जो कि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जब उन्होंने आपसे दूर रहकर
देखा, जब उन्होंने आपसे दूरी बनाई, वो ये देखना चाहते थे, क्या वो आपके बिना खुश रह सकते हैं? तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ है। वो शायद आपके बिना नहीं रह सकते या उनका फ्यूचर आपके बिना बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। वो जब भी दूर, मुझे लगता है, हो जाने के बारे में सोचते या दूर होने के बाद देखते हैं, उन्हें आपके बिना अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है। उन्हें समझ आया है कि आप उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हैं। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो हमेशा उन्हें लाइफ में सपोर्ट करता है या सपोर्ट कर सकता है। और आपको खोना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, ये उन्होंने कहीं न कहीं रियलाइज़ किया है। तो क्या है उनका आखिरी फ़ैसला, अगर हम यहाँ इस टॉपिक की बात करें? यहाँ ये का मुझे लगता है कि निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड रिवर्स में। ये कार्ड इस पाइल का सबसे बड़ा जवाब है आपके लिए, पाइल 1। उनका आखिरी फ़ैसला है कि आपको इस रिश्ते में बराबरी और कमिटमेंट देना चाहिए। अगर इस रिश्ते में पहले से सिर्फ़ आपने हमेशा एफ़र्ट्स डाले हैं, आपकी तरफ से ही एक्शन लिए गए हैं या आपने ही सिर्फ़ चीज़ें की हैं, तो कहीं न कहीं अब उनका फ़ैसला ये है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो आपको वो हर एक हक देने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अगर अब तक किया है तो अब बारी कहीं न कहीं उनकी है इस रिश्ते में चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को ठीक करने की। सिर्फ़ फ़ैसला दिमाग में नहीं है, इस व्यक्ति के दिमाग में ही ये फ़ैसला नहीं है, पाइल 1। एक्शन भी दिख रहे हैं, बिल्कुल इनके एक्शन भी दिख रहे हैं। 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा, क्लियरली यहाँ शो हो रहा है। ये फ़ैसला लेने के बाद वो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनका मैसेज या कॉल अचानक आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आ सकता है आपको, और जो बातें वो महीनों से छुपा रहे थे और एक झटके में आपके सामने क्लियर नहीं कर पा रहे थे, अब वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक झटके में क्लियर करेंगे और जो चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों को भी आपके सामने लेकर आएँगे। मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम या सोसाइटी के कोई मुद्दे हैं, और जो कि यहाँ 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, और इसका मतलब है कि उन्होंने अब इस बोझ को उठाने की से बिल्कुल मना कर दिया है। कहीं न कहीं आपके इस रिलेशन में फैमिली प्रॉब्लम या सोसाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और इस व्यक्ति को भी ये चीज़ समझ आई है कि सोसाइटी की वजह से या फैमिली की वजह से ये रिलेशन कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आया है या ख़राब हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका फ़ैसला है कि अब दुनिया के डर से अपने प्यार का गला नहीं घोटना चाहते हैं वो। फैमिली के सामने खुलकर अपना स्टैंड लेने का मन बना रहे हैं, और ये उनका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फाइनल एक डिसीज़न हो सकता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके लिए दिख रहा है, पाइल 1। और हम यहाँ एक और कार्ड निकालते हैं जो कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो आप उनका एक अलग ही रूप देखेंगे। जब भी आप दोनों की बातें होंगी तो आप देखेंगे कि उनका जो रूप है आपको लेकर, जो उनका बिहेवियर है, वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। वो जो हमेशा मुझे लगता है कि एक पत्थर दिल या ये खामोश बने रहते थे, वो आपके सामने रो भी सकते हैं। उनका आखिरी डिसीज़न उनके ईगो को छोड़कर अपने अंदर के सच्चाई और इमोशनल साइड को आपके सामने पूरी तरह से सरेंडर करने का मुझे लग रहा है। इस फाइल के रिव्यू के लिए टैरोट की गाइडेंस स्ट्रेंथ और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने की है। आपने बहुत सब्र किया है, पाइल 1, और बहुत दर्द भी आपने कहीं न कहीं झेला है। अब जब उनका ये फ़ैसला आपके सामने आएगा तो आपको गुस्से में या पुरानी बातों को लेकर उनसे जो है दूर नहीं ढकेलना है।
अपने अंदर की सॉफ्ट पावर और एक कम्बेज़न को इस्तेमाल कीजिएगा। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका दीजिएगा। फाइनल एनर्जी आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है। आपका बुरा वक़्त अब कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। अगले 7 दिनों से लेकर अगले मुझे लगता है कि अगले 7 हफ्तों के अंदर या 7 महीनों के अंदर उनका ये फ़ैसला आपके सामने एक रियलिटी बनकर आने वाला है। ये रिश्ता एक नए और बेहद पक्के मुकाम पर जा रहा है। आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ, ताकि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। सो पाइल 2, आप दोनों के बीच एक बहुत ही रेयर और मैग्नेटिक कनेक्शन इस वक्त चल रहा है। यहाँ पहले ही कार्ड जो निकल कर आया है वो द डेविल का कार्ड है। इसका मतलब है कि उनका फ़ैसला इस रिश्ते को लेकर एक ऑब्सेशन और एक अनस्टॉपेबल एनर्जी से भरा हुआ है। वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। आप उनका एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नशा बन चुके हैं। यहाँ नाइट ऑफ वर्ड्स का कार्ड दिख रहा है और इनके, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, या कुछ टाइम पहले हो सकता है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। उनका दिमाग कुछ और कह रहा था और दिल कुछ और कह रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे थे और शायद उन्होंने आपको इग्नोर करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। उन्होंने आपको इग्नोर किया या आपसे बहुत रूड बिहेव भी किया हो पिछले कुछ टाइम में, या जब भी आप लोगों की बातें होती थी। बट इस टाइम पर मुझे लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव साइड दिखा रही है। हो सकता है कि आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हों, या फिर किसी पार्टनर ने, आपने या आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया हो। उन्हें लग रहा था कि वो इस अट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे हैं। द मून का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग का सारा जो एक खोरा था, यानी कि एक फॉग का जो चाहत थी उनके अंदर, जो डर था कि क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए ही सही हैं या नहीं, वो सारे डाउट अब क्लियर होते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर और इस रिलेशन को लेकर डाउट बने हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम निकला है वैसे वैसे उनके मन के जो डाउट हैं वो मुझे यहाँ क्लियर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनका डिसीज़न इस क्लैरिटी के बाद ही निकल कर आएगा, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में नहीं रहना है। वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में रह चुके हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है, लेकिन अब उन्हें रोशनी में बाहर आना है, उन्हें उजाले में बाहर आना है। और कहीं ना कहीं उनका फ़ैसला इस बात पर टिका हुआ है कि आप ही उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैसा, करियर, दोस्त या सोसाइटी, लेकिन आपके बिना उन्हें हर एक चीज़ एक तरीके से फीकी लगती है, बोरिंग लगती है। वो समझ चुके हैं कि उनका विश फुलफिलमेंट सिर्फ़ आपके साथ ही पूरा हो सकता है, यानी कि उनकी लाइफ की जो भी डिज़ायर हैं, जो भी सपने हैं, वो सिर्फ़ कहीं न कहीं आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। तो उनका फाइनल डिसीज़न क्या है, अगर हम इसकी बात करें पाइल 2, यहाँ आया है कि मुझे लगता है जो कार्ड निकल के आया है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड इस पूरे टैरोट डेस्क का सबसे सुंदर फैमिली कार्ड इस रीडिंग में दिख रहा है। उनका आखिरी फैसला है कि आपके साथ एक परमानेंट, स्टेबल, खुशहाल रिश्ता बनाना।
वो आपको सिर्फ़ एक टेम्परेरी पार्टनर की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि उनका फ़ैसला आपके साथ शादी करने का भी दिख रहा है, घर बनाने और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने का नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति था पास्ट में या पिछले कुछ टाइम में, चाहे वो कोई एक्स हो, कोई दोस्त हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, जिनकी वजह से हो सकता है जो उँगली उठा रहे थे इस रिश्ते पर या आप दोनों के इस रिश्ते में आप दोनों के बीच आ रहे थे। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि उनका फ़ैसला उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ करने का है। उन्होंने कहीं न कहीं ये चुन लिया है कि उन्हें किसी साइड लेनी नहीं, यानी कि उन्हें किसी की साइड नहीं लेनी है और उनका झुकाव पूरी तरह से आपकी तरफ नज़र आ रहा है। द मैग्नेशियम का कार्ड ये दिखाता है कि वो अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनका डिसीज़न सिर्फ बातें करने नहीं है, बल्कि चीज़ों को ठीक करने के लिए और चीज़ों को रिज़ॉल्व से करने के लिए, जोड़ने के लिए है। अगर उन्हें आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े या कोई बड़ा बदलाव करना पड़े, तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि वो इसको मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड यहाँ ये बताता है कि वो आप पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। उनका आखिरी डिसीज़न अब इस खामोशी को तोड़ने का है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अभी तक स्टेप नहीं लिया, तो शायद आगे भी वो नहीं ले पाएंगे या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे या किसी और को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पाएंगे। इस खोने के डर से वो, मुझे लगता है कि खोने की वजह से वो बहुत जल्द अपना मुंह खोलने वाले हैं। इस पाइल के व्यूवर के लिए मैसेज ये है पाइल 2, और आपको अब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अंदर ही अंदर एक दुख छुपा कर रखा है, उसे अब बाहर निकालने का सही वक्त आ गया है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने दिल से एक बड़ा, मुझे लगता है कि बोझ बाहर जल्दी निकालने वाले हैं। आप अपने दिल को बड़ा रखें और जब वो आपके पास आएँ तो उन्हें एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि इस बार उनका इरादा बिल्कुल साफ़ और पक्का नज़र आ रहा है। फाइनल एनर्जीज़ यही कहती हैं, फाइनल एनर्जी को जो विक्ट्री है वो जीत की तरफ इशारा करती है। एक, मुझे लगता है उनका डिसीज़न आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने का है। आप दोनों का ये रिश्ता सबके सामने आएगा और आपकी इस प्यार की जंग में जीत होगी। ये एक बहुत ही पावर पैक्ड और एक सक्सेसफुल रीडिंग नज़र आई है मुझे। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 ज़रूर लिखें पाइल 2। आई होप कि ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।